assuming that Hund's rule is violated, the bond order and magnetic nature of the diatomic molecule P2 is. Now सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गाइस कि Hund's rule क्या होता है. Hund's rule बेसिकली ये बोलता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं ऑर्बिटल्स में, राइट, ये p ऑर्बिटल का एग्जांपल ले लिया कि ये px है, py एंड pz, तो आपने देखा होगा उसमें क्या बोलता है कि सबसे पहले सेम मल्टी स्पिन के सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स जुड़ेंगे. ये ऊपर भी हो सकता है, अपोजिट स्पिन के भी हो सकते हैं, तीनों ऐसे, राइट. सो क्या होता है कि ये पहले हाफ फील्ड होगा, जब ये हाफ फील्ड हो जाए उसके बाद अपोजिट में बनना शुरू हो जाएंगे, राइट. तो हुंड्स रूल ये है. इसका मतलब क्या है कि अगर हुंड्स रूल ब्रेक हो रहा है तो कैसे ब्रेक हो रहा है कि पहले ये वाला ऑर्बिटल फिल होगा, फिर दूसरा फिल होगा, फिर तीसरा फिल होगा. सिर्फ और सिर्फ ये पूछा है, इसीलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अब देखिए हुंड्स रूल पता होना चाहिए इसके लिए. अब ये बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया तो इसके लिए हमारा क्या लगेगा, एमओटी लगेगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. अब देखिए बोरोन बेसिकली 5 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो यानी 2 and 3 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 3 है, तो 3 का बना देता हूं 2s2 2p1, राइट. अब इसका एमओटी के हिसाब से कैसे बनेगा, देखिए सबसे पहले देखिए मैं लिख नहीं रहा हूं गाइस, आपको समझ पा रहा होगा कि आपको आते होंगे भी लिखना, तो मैं ये बना रहा हूं. देखिए 2s2 बना दिया, तो इसका क्या हो जाएगा सिग्मा 2s, यहाँ 4 फिल करने 1 2 और एंटी बॉन्डिंग में भी हो गए फिल, राइट. इट्स जस्ट 2s में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती. अब जो मेन है वो है इसमें. अब देखिए सपोज ये था इधर, राइट, ये इसका इधर है. अब देखिए कैसे होता है ये वाला, राइट, ऐसे होते हैं कुछ बने हुए, राइट गाइस. इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिल होंगे. सो कैसे होंगे, देखिए एक इलेक्ट्रॉन है दोनों में, आउटर मोस्ट में तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो लोएस्ट एनर्जी में. अब देखिए हुंड्स रूल अगर फॉलो होता तो ऐसे फॉलो होते, यानी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन क्योंकि ये फॉलो नहीं हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां फिल हुआ, दूसरा भी इसी में फिल हो गया, यानी कोई नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर. अब क्योंकि इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या हो गया, ये डाई एटॉमिक हो गया. अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पैरामैग्नेटिक होता है, और अगर नो अनपेयर्ड है तो सॉरी डायटोमिक कह रहा हूं, डायमैग्नेटिक, राइट गाइस. डायमैग्नेटिक अगर अनपेयर्ड होते हैं तो पैरामैग्नेटिक. सो हुंड्स रूल बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया और वो गए. अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बेसिकली. सो बेसिकली क्या होगा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2. सो बॉन्डिंग है 1 2, राइट गाइस, और ये 3 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितना है, सिर्फ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, -2/2, सो 1. सो बॉन्ड ऑर्डर 1 है एंड डायमैग्नेटिक. सो आंसर इज ए.